एक मिनट, राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं, एक बार जल्दी से उनसे बजट पर प्रतिक्रिया ली जाए। राहुल जी बताएं, बजट देखने के बाद बाजार पर आपका व्यू। बहुत ही पॉजिटिव है अनिल जी। जैसे मार्केट का रिएक्शन है, दो तीन चीज़ें हैं जैसे आप चर्चा कर रहे थे। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है अनिल जी के जो कैपिटल स्पेंडिंग की बात हुई है 10 लाख करोड़ की, विच इज़ अ 33% इंक्रीज ऑन लास्ट ईयर। हमारा खुद का प्रोजेक्शन था 15%, सो दिस इज़ 15% हायर देन व्हाट वी वर एंटिसिपेटिंग। लेकिन अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर से इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को निकाल दें तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मोटा मोटी फ्लैट आता है। जस्ट इट्स अ वेरी माइनर इंक्रीज, विच एक्चुअली मीन्स कि अगर आपके योर टैक्स कलेक्शंस नीड टू बी प्रीटी मच ऑन पॉइंट, बिकॉज थोड़ी भी अगर इसमें 19-20 हुई तो ये जो आपका 5.9% का फिजिकल डेफिसिट नंबर है ये थोड़ा स्लिप हो सकता है। तो इट इज, इफ यू एक्सक्लूड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड जस्ट लुक एट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयर इज द नंबर्स विल हैव टू प्रीटी मच एड अप। ऑब्वियसली टैक्सेशन की बात की थी हमने अनिल जी बजट में जाने से पहले। आई थिंक देव डन इनफ फॉर द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड देव गिवन सम रिलीफ एट द अपर एंड। अब यही देखना बाकी है कि नेट ऑफ एग्जेम्पशंस, और वो हम स्टडी कर रहे हैं कि ओल्डर रेजीम में बेटर रहेगा या इस रेजीम में। बट वित्त मंत्री ने थोड़ा तो कह दिया है कि अगर आप नए रेजीम में भी आ जाएं तो आपकी सेविंग्स कुछ, अगर आपका इनकम 15 लाख का है तो करीबन 1.5 लाख की सेविंग होगी। तो आई थिंक इनकम टैक्स पे ठीक है। एक ही मेन थीम है एनर्जी, इंफ्रा 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 एंड मोर इंफ्रा। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं अगले 1 साल का, तो आई थिंक इंफ्रा, सीमेंट, बैंक्स एंड एफएमसीजी, this should be your overweight position for the market. I would be relatively underweight on most if I was forming a portfolio. इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है एनर्जी, इस बजट पे मुझे लगता है क्योंकि आपने 10.5% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ले लिया है, तो आप जीडीपी ग्रोथ को अज्यूम कर रहे हैं 6%, तो आप इन्फ्लेशन अज्यूम कर रहे हैं 4.5%। तो अगर आप 5.9% का फिजिकल डेफिसिट अज्यूम कर रहे हैं और 4.5% का इन्फ्लेशन, I will stick my neck out, Anil ji, and say that RBI is not going to hike rates next week. I think the RBI, basis this document and the inflation projections, is done with interest rate hikes. I would be shocked to see the RBI now go ahead and hike interest rates. आपका 10-year bond yield भी देख लीजिए, 7.37 था, पॉलिसी में जाने से पहले 7.3 हो चुका है। सो जैसे नवनीत जी भी बता रहे थे, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोजिशनिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड इनकम स्टैंड पॉइंट ऑन हाउ यू वांट टू व्यू इट। बट ऑल थम्स अप। एक ही क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा अनिल जी आपके व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आईटीसी पे बात हुई थी और मैं आईटीसी को ट्रैक करता हूँ। ये जो 16% की जो रेट हाइक की बात हुई है टैक्सेस की, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू आईटीसीज कंप्लीट पोर्टफोलियो। आई थिंक योर viewers need to understand that this is just on a section of the portfolio where we believe that there is reasonable amount of pricing power. So I think that needs to be put into context. This is not a blanket 16% rate hike on ITC's products. It is on select products where they reasonably have good pricing power. So I think infra, personal income tax, and the fact that you had no mention of LTCG. And Anuj ji, I think this is the beginning of rationalization of taxes at the upper end. तो अभी तो आपने देखा है कि 42 का 39 हो गया। I think the government is now very confident with its GST collections and other revenue receipts कि ये progressively नीचे भी आ सकता है, which is why you have the Nifty up 250 points. You could not have gone into a Fed meeting stronger and into an RBI policy stronger. I think जानन जी, जैसे मैंने आपको बताया था बजट से पहले, 10 फरवरी को निफ्टी या तो 17,000 होगा या 18,500 होगा। आई थिंक अभी प्रोबेबिलिटी 9 दिन के बाद 18,500 की मुझे काफ़ी हद तक it looks like a very realistic probability. Okay. And the 4 sectors I would be very overweight on would be infra, cement, banks and FMCG. राहुल जी बताइए आपकी टॉपिक्स। अनिल जी टॉपिक्स मैं बता दूंगा, उससे पहले मैं आई थिंक आपके एक गेस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो आप ज़्यादा साबुन नहीं खरीदेंगे, ज़्यादा मैगी नहीं खाएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है अनिल जी, आप प्रीमियमाइज करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो इफ़ यू कैन एक्चुअली मूव अप द वैल्यू चेन, एंड उससे भी कंपनीज का बेनिफिट होता है। तो इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ, देयर इज़ अ प्रीमियमाइजेशन स्टोरी ऑल्सो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको 4 सेक्टर्स दिए थे जहाँ पे मैं ओवरवेट हूँ। इनमें मैं आपको एक एक नाम दे देता हूँ। सीमेंट में आई वुड गो विद अल्ट्राटेक, बैंक्स आई वुड गो विद बैंक ऑफ बड़ौदा, इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड गो विद PNC इंफ्रा, and FMCG I would probably go consumer discretionary energy. I will say Westlife Development, which is McDonald's.